बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने की ज़रूरत क्या है। हमें क्यों जानना ज़रूरी है कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब्स को सीखने की क्या ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। वजह इसकी ये है कि एक वर्ड है जो किसी जगह नाउन और किसी जगह वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीती हूँ। आई वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी देती हूँ। अब यहाँ आप देखें कि जो पहला सेंटेंस है उसमें वाटर एज अ नाउन यूज़ हुआ है और दूसरे सेंटेंस में वाटर एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, यानी काम करना है। क्या काम किया मैंने पौधों को पानी दिया। आई वाटर द प्लांट्स। अगर हमें पता नहीं होगा इस वर्ड का सेंटेंस में क्या यूज़ है तो हम सेंटेंस को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक वर्ड एक ही नाम से जाना जाए, जैसा कि एग्जाम्पल में आपको बताया गया। अलग अलग यूज़ की वजह से उसकी अलग मीनिंग्स हो जाती हैं। अगर ग्रामर की बेस को समझना चाहते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच का सीखना ज़रूरी है। What are parts of speech? A parts of speech is just the name given to a word based on the job that it does in a sentence. यानी कोई वर्ड सेंटेंस में क्या काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे नाम मिलता है, उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। There are 8 parts of speech. Although when you search you will find 9 parts of speech. They include articles are in the as the 9th part of speech. But these articles come under adjectives. आज हम 8 parts of speech सीखेंगे। Number 1, verb, action word, noun, naming word, pronoun replaces a noun, adjective describing word, adverb, describing verb, adjective or adverb, preposition shows relationship, conjunction joining word, interjection expressive word। तो आइए सबसे पहले वर्ब को देखते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस का एक अहम पार्ट होता है। अब देखते हैं कि वर्ब क्या है। व्हाट इज़ अ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे कि एक्शन वर्ब कौन कौन से हैं? कम, गो, ईट, स्लीप, जंप एट्सेट्रा। ये सारे जिनमें कि कोई काम होना बताया जाता है वो एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं। दूसरे इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये स्टेटिव वर्ब हैं। ये स्टेटमेंट में हम यूज़ करते हैं। हालांकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट में भी यूज़ होते हैं। शी इज़ अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, इस तरह से। अब मज़ीद एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम वर्ब को सीखेंगे। आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है। शी कम्स हेयर एवरी डे, वो यहाँ रोज़ आती है। ही वर्क्स इन अ बैंक, वो बैंक में काम करता है। देयर वर्क इज़ डिफ़िकल्ट, उनका काम मुश्किल है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें वर्ब कौन कौन से हैं। देखें, लाइक, कम्स, वर्क, ये सारे जो हैं वो वर्ब हैं। और जो फोर्थ सेंटेंसेस में इज़, आप देखें स्टेटिव फॉर्म में वर्ब यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में दोनों में वर्क आया है, लेकिन आप देखें यूज़, जो नंबर 3 है वर्क, ही वर्क्स इन अ बैंक, ये यहाँ पे एक्शन है। और यहाँ पे देयर वर्क, उनका काम, ये यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हुआ है। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अ नाउन। A noun is a name of person, place, animal or thing, feeling. Noun किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं और फीलिंग में जो हम महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, फरा, बॉय, गर्ल, टीचर, सिटी, ETC. Farah lives in Karachi. Karachi is a city. You are my good friend. This is height of happiness.
अब इसमें देखें कौन कौन से नाउन हैं। कराची, सिटी, फ्रेंड, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यहाँ पे फीलिंग है, खुशी। प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। प्रोनाउन को सेंटेंस में नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब इस एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा। आयशा इज़ कमिंग टू टेक आयशाज ड्रेस, आयशा इज़ माई फ्रेंड, आयशा इज़ ब्यूटिफुल। कितना अननेचुरल लग रहा है, बार बार आयशा रिपीट किया है। अगर हम इसको यूँ सुनेंगे तो हमें बोरिंग नहीं लगेगा। आयशा इज़ कम टू टेक हर ड्रेस, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ ब्यूटिफुल। तो ये वर्ड जो यहाँ पे शी का इस्तेमाल हुआ है, हर का इस्तेमाल हुआ है, ये प्रोनाउन है जो नाउन आयशा की जगह पे यूज़ हुए हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, अस, दैट, दीज, दोज, ये सारे प्रोनाउंस हैं। Number 4, adjective. An adjective is a word that adds more information to a noun or pronoun. देखिए एडजेक्टिव, ऐड का मतलब किसी चीज़ को मज़ीद शामिल करना और उसके बारे में बताना। तो ये हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। एग्जाम्पल टॉल, लीन, फैट, इंटरेस्टिंग, एट्सेट्रा। दिस इज़ अ टॉल मैन। मैन यहाँ नाउन है, तो ये बता रहा है कि मैन कैसा है, टॉल, लंबा है। आई हैव इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। मेरे पास एक दिलचस्प कहानी की किताब है। अब यहाँ बुक, स्टोरी बुक नाउन है और किस तरह की है, इंटरेस्टिंग, जो कि एडजेक्टिव है जिसने मज़ीद डिस्क्राइब किया कि स्टोरी बुक कैसी है। नंबर 5, एन एडवर्ब. An adverb is a word that adds some more information to a verb, an adjective or another adverb. यहाँ पे भी देखिए ऐड का मतलब यहाँ पे भी मज़ीद हमें बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन देगा एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में और ख़ुद एडवर्ब के बारे में। एग्जाम्पल्स हैं इसकी वेरी, ऑलवेज, क्विकली, फास्ट, एट्सेट्रा। अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे मज़ीद। शी इज़ ऑलवेज बिज़ी। बिज़ी यहाँ एडजेक्टिव है, ऑलवेज एडवर्ब ने इसको डिफ़ाइन किया कि हमेशा। ही कैन रन फास्ट। रन यहाँ वर्ब है, फास्ट यहाँ एडवर्ब है। कैसे दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। ही ईट्स क्विकली। ईट्स यहाँ पे वर्ब है, यानी वो जल्दी जल्दी खाता है। शी इज़ वेरी टॉल। टॉल यहाँ एडजेक्टिव है, वेरी यहाँ एडवर्ब है, यानी कैसी है वो, बहुत लंबी है। ही राइट्स रियली क्विकली। अब देखें रियली एंड क्विकली, दे बोथ आर एडवर्ब्स। एडवर्ब ने एडवर्ब को जो है वो डिफाइन किया। नंबर 6, preposition. A preposition is a word that shows the relationship of a noun or pronoun to another verb. preposition जो है वो हमें नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन और रिलेशन बताता है। ये प्री होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, प्री होता है, तो मिलके इसे preposition कहते हैं। एग्जाम्पल at, with, before, under, on, at, etc. The glass is on the table. He is at home. I go to office. We went to picnic on Sunday. On पोजीशन बता रहा है कि ग्लास कहाँ पे है, टेबल पर है। He is at office, वो कहाँ है, ऑफिस में है। I go to office, मैं कहाँ जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ। We went to picnic on Sunday, हम संडे को पिकनिक पर गए। नंबर 7, कंजंक्शन। कंजंक्शन कहते हैं जुड़ा हुआ, क्योंकि ये सेंटेंस में इसके जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। एग्जाम्पल बट, सो, बिकॉज, एंड, एट्सेट्रा। फैसल एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड। आई लाइक इंग्लिश बट आई डोंट लाइक मैथ्स। शी डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी वॉज सिक। अब इसमें एंड, बट, बिकॉज ये सारे इन्होंने ज्वाइन किए हैं सेंटेंसेस को, तो ये कंजंक्शन है। नंबर 8, इंटरजेक्शन।
Interjection is a word or a phrase that expresses a strong feeling or emotion. ये हम जिसमें अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, अपने जज्बात को, ये वो वर्ड्स कहलाते हैं इंटरजेक्शन. वाओ, ग्रेट, आउच, अलास. आउच, इट हर्ट्स. जब कोई चोट वगैरह लगती है तो हम आउच कहते हैं. अलास यानी अफसोस के मानों में आता है. अलास, माई पेट कैट डाइड. यू डिड वेल, ग्रेट, किसी को शाबाशी देने के लिए. वाओ, इट्स अमेजिंग, किसी बात पे हम हैरत करते हैं. आई होप गाइस कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद